अलका के पिताजी ने शराब के नशे में रात के समय मेघा के कमरे में घुस जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी सीरियल मेघा बारसिंगे के एक और नए एपिसोड में। आप देखेंगे कि कैसे अलका के पिताजी पूरी तरह से नशे में धुंधला हो जाते हैं और मेघा के कमरे में आ जाते हैं। वो कहता है, दिन के समय तो तुम बिल्कुल सूरत की मलिका हो, पर रात को तो तुम सच में जैसे कोई खौफनाक चीज हो। ये सुनकर मेघा घबरा जाती है और कहती है, आपका ये नजरिया बिल्कुल गलत है, आप मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं। फिर वो चीखती है और उसकी चीख सुनकर मनोहर और अलका जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं। मनोहर अपनी ससुर जी को जोर से थप्पड़ मारकर कहता है, अपनी उम्र का ख्याल रखो, ये तुम्हारी बेटी के बराबर है, अगर तुम इस पर खुद अपना ध्यान लगा रहे हो। अलका के पिताजी जवाब देते हैं, अगर तुम इस पर खुद अपना ध्यान लगा रहे हो। अलका के पिताजी जवाब देते हैं, तुम भी तो मेघा को अपने कुछ पर्सनल मकसद के लिए यहाँ ले आए हो, और ये लड़की ऐसी खूबसूरत है कि वो भी उसे दूर नहीं रह सकता, और ये लड़की इतनी खूबसूरत है कि कोई भी इससे दूर नहीं रह सकता। ये सुनकर मनोहर का गुस्सा बढ़ जाता है और वो कहता है, आप इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था आप इतनी गंदी सोच रखेंगे। मेघा घबरा कर कहती है, मनोहर मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरे कमरे में रात को सो जाइए, मुझे लगता है कि कोई मेरी जान ले लेगा। मनोहर मेघा को संभालते हुए सोचता है, मैं इसे कितना समझाता हूँ और फिर भी मैंने इसके लिए अपना रहम दिखाया, मुझे इसकी चाल समझ में आती है। मेघा फिर गुस्सा होकर कहती है, आपकी तबीयत कभी ठीक नहीं रहती, कभी डर लगता है ये सब मैं बिल्कुल नहीं सह सकती, कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये सब मैं बिल्कुल नहीं सह सकती, मेरा वक्त इस बात के लिए नहीं है। आपका अर्जुन तो मर गया, जिसके लिए आप इतनी उम्मीदें लगा रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। मेघा उसकी बात इग्नोर करते हुए कहती है, एक दिन आपका भी वैसा ही होगा जो आप देख नहीं सकेंगे, क्योंकि अर्जुन को कुछ नहीं होगा, वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा। और दूसरी तरफ अर्जुन एक नए रूप में मनोहर की बस्ती में पहुंचने वाला है और वहां आग लगा देगा, क्योंकि मनोहर का इस बात को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।